चलिए शुरुआत करते हैं। कल मैंने चैप्टर 5 तक टिक लगवा दिए थे, आज चैप्टर नंबर 6 है ना। रिपीट कर रहा हूं, जो लोग लेट आए हैं दोबारा टिक लगा ले। चैप्टर नंबर 6 लिसन। पहला क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स ए। उसके बाद एक नोट दिया है वो बी। उसके बाद लगातार 3 नोट है वो ए है, तीनों नोट ए। फिर अगला क्वेश्चन है ए। फिर उसके बाद एक सवाल के बाद एक नोट है वो डी, डॉग। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैराडे एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सी। उसके बाद पेज नंबर 2 पे सबसे लास्ट में एक नोट दिया है वो बी है, बॉम्बे। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ए। पेज नंबर 3 एक्सप्लेन फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ए। उसके बाद जो नोट दिया है वो बी। उसके बाद एक सवाल है, सवालों के बाद अगले पेज पे एक्सप्लेन द लॉज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बी। इसमें 2 लॉ लिखे हुए हैं। सेकंड लॉ जो है लेंज लॉ वो ए है, ध्यान रखना। फिर प्रूव दैट लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए। इसके बाद एक नोट दिया है वो भी ए। इसके बाद एक क्वेश्चन है बी, डी बॉम्बे। इसके बाद एक नोट है वो भी बॉम्बे। इसके बाद सवाल है, सवाल के बाद है डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, मिला सभी को? ए, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ए। इसके बाद डिफाइन यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ए। डिफाइन 1 हेनरी, मिला? ए। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, ए। इसके बाद कुछ सवालों के बाद हमारे को दिया है ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, मिला? ए। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ए। इसके बाद एक नोट दिया है डॉग, डी। हाँ, नोट डी। उसके बाद एक सवाल के बाद डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, ए। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ए। इसके बाद डिफाइन यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ए। डिफाइन 1 हेनरी, ए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ए। ड्राइव द रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 प्लेन सर्कुलर कॉइल्स, मिला सभी को? बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड, ए। नोट कहां है? नोट कहां है? पेज नंबर 11 पे सबसे टॉप पे जो क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ए। दोबारा बोल रहा हूं इसको, है ना, ए। हो गया सभी का यहां तक? इसके बाद एक नोट है डॉग, डी। इसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ए। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 इंडक्टिव कॉइल्स, मिला? सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी सी, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है। इसके बाद नोट है, नोट पे लिसन एवरीवन, पूरे नोट पे, पूरा नोट किसी मतलब का नहीं है। इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी है टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर एल अपॉन आर, ये इंपॉर्टेंट है बस, बाकी का सब कुछ खास नहीं है, समझ गए ना? तो ये टाउ बराबर एल अपॉन आर लिखा है ना इस नोट में, बस वो याद रखना है। वो ऐसे पूछेगा एल अपॉन आर बराबर होता है तो बता देना ठीक है ना, दैट्स ऑल। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल लिखा है। ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल लिख लेना आप लोग, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है? वैसे मैंने पहले भी लिखा दिया है ये, है ना। चलो आगे बढ़ो, ओके। इसके बाद है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स एंड देयर सेल्फ इंडक्टेंस, मिला? ए। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट ए। डिफाइन एडी करंट ऑफ फोकाल्स करंट, ए। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ एडी करंट, ए। एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट, ए। इसके बाद स्पार्क कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ए। तीनों ए है।
चैप्टर नंबर 7. Define direct current. B. The current obtained from node जो दिया है ना, node A. Define alternating current. A. Define alternating EMF. A. इसके बाद नोट है B. फिर ड्राइव द रिलेशन फॉर अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट. A. इसके बाद है डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. मिला सभी को? A. नोट दिए इसके बाद दोनों A. डिफाइन एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू. B. इसके बाद एक नोट दिया है वो D. डॉग. डिफाइन एवरेज वैल्यू. B. ड्राइव द रिलेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. A. हाँ सॉरी, पेज नंबर 3 पे सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसके जस्ट ऊपर एक नोट और है, वो भी C. बता दिया ना A. अब हम पेज नंबर 5 पे आ गए हैं. पेज नंबर 5 पे 3 नोट लिखे हैं, तीनों A हैं. इसके बाद कुछ सवाल छोड़ के डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC. मिला? A. डिफाइन रिएक्टेंस. मिला? B. डिफाइन इम्पीडेंस. B. डिफाइन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. B. डिफाइन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. A. इसके बाद कुछ सवाल है, सवालों के बाद डिफाइन प्योरली इंडक्टिव सर्किट. A. इसके बाद एक नोट है, नोट A. RL सर्किट. मिला? RL सर्किट. B. RL सर्किट. B. इसके बाद डिफाइन RC सर्किट. B. हाँ B. बॉम्बे. डिफाइन LC सर्किट. B. इसके बाद नोट है, नोट A. इसके बाद डिफाइन LCR सर्किट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही आएगा 5 नंबर में, LCR सर्किट. हाँ ये अभी तो ABC लगवा दो, फिर A, डबल A, ट्रिपल A वो सब मैं करवाऊंगा तुम्हारा आगे. अब और भी लगेंगे, चिंता मत करो. लिसन एवरीवन. नहीं, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो पूरा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा. मुझे टिक लगवाने के बाद कुछ और भी आज बताना है आपको, है ना, कुछ हटके बियॉन्ड सिलेबस. पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 पे सबसे टॉप पे नोट है A. डिराइव द रिलेशन फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट. A. इसके बाद नोट दिया हुआ है, दोनों नोट A. इसके बाद कुछ सवाल के बाद फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. मिला सभी को? C. इसके बाद फाइंड, अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन फॉर पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन प्योरली इंडक्टिव सर्किट. C. फिर पेज नंबर 17 पे जो 3 क्वेश्चन है, तीनों C. पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है पहला C. डिफाइन वाटलेस करंट. A. डिफाइन चॉक कॉइल. A. इसके बाद नोट है A. डिफाइन एडवांटेज ऑफ यूजिंग चॉक कॉइल. A. डिफाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर. A. एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ डायनामो. B. डिफाइन AC डायनामो. A. काइंड्स ऑफ डायनामो. B. फिर डिफाइन AC डायनामो. A. हो गया? इसके बाद पेज नंबर 22 पे डिफाइन DC डायनामो. मिला? A. डिफाइन ट्रांसफार्मर. A. नोट A. एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर. A. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. A.
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ए। नोट ए, एक्सप्लेन द वेरियस एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर ए। इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर आ जाता है। इसके बाद द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ए, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ए। नोट दिया है ए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे 5 है ना, 4 है सारे। नोट भी है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 4 नंबर का है और इसमें चारों ओटी हैं। इसमें चारों ओटी हैं। क्लियर है? तैयार हम लोग? डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ए। नोट ए, डिफाइन हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड ए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ए। इसके बाद कुछ सवालों के बाद डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ए। जही में तो 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे या टेबल में से। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड वेव्स ए। डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बी। डिफाइन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स। मिला? सी। डिफाइन द रोल ऑफ आइनोस्फीयर इन द कम्युनिकेशन ऑफ रेडियो वेव्स बी। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर सी। तो दोबारा डिफाइन द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर सी। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट ए। इसके बाद नोट दिए हैं दोनों नोट ए है। नोट में 1-2 लिखे ना, 1-2 दोनों पॉइंट ए है। डिफाइन मॉड्यूलेशन ए। डिफाइन प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स बी। एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ टीवी सिग्नल बी। रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द एंटीना एंड द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन सी। डिफाइन प्रोपेगेशन ऑफ माइक्रोवेव्स बी। डिफाइन रिमोट सेंसिंग बी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे ए। इन क्वेश्चनों को पागलों की तरह रटने में अच्छे बढ़ जाना, पढ़ना है, समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। वो करेंगे बाद में करेंगे, फिलहाल टिक लगा लो। 9 चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये मिला के टोटल 14 नंबर की यूनिट है। इसमें से 7 नंबर के ओटी हैं और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। दो क्वेश्चन के दो नंबर के 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 7 नंबर ये हो गए और 7 ओटी हैं। समझ गए? इस तरीके से टोटल यूनिट, ये जो यूनिट है 14 नंबर की है। क्लियर है? रेडी? चलो। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन बी। मिला? इसके बाद नोट है ए। इसके बाद एक और नोट है ए। डिफाइन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सी। Define refractive index B. Explain the various factors which is affecting the refractive index of the medium. मिला? B. इसके बाद कुछ नोट दिए हैं आपको, चारों नोट A हैं। Explain the principle of reversibility. मिला? A.
इसके बाद एक नोट है ए, प्रूव दैट ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी ए। इसके बाद ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, मिला ए। इसके बाद है पेज नंबर 6 पे एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। ओ सॉरी, इसके ऊपर नोट है, हाँ नोट सी, एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ ए। कैसी गिद्ध सी नजर है भाई साहब, नोट है नोट है। इसके बाद नोट इन एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्शन ए। इसके बाद एक सवाल है, सवाल के बाद क्रिटिकल एंगल ए। इसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स ए। इसके बाद फिर से नोट है ए, फिर नोट है ए। इसके बाद सवाल होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ए। एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ए। फिर नोट है ए, डिफाइन टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस ए। Define lens and its types B. Explain the convergent action of the convex lens C. Explain the divergent action C. Explain the following A. उसके बाद फिर explain the following first focal point, first focal length, मिला सभी को मिल गया। C. Note A. Explain the rules for the construction A. इसके बाद 6 कंडीशन दी है ए। इसके बाद 2 कंडीशन दी है ए। ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला ए। एक्सप्लेन द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस ए। इसके बाद नोट दिया है, पहला नोट ए, दूसरा जो नोट लिखा है ना, उसको तो यार मैं जब पहुंचूंगा ना वहां पर, जब आपको रिवीजन कराऊंगा तभी बताऊंगा वहां पर, उसको छोड़ दो, उसमें कुछ मत लगा अभी। लेकिन पेज नंबर 17 पे जो 2 नोट लिखे हैं ना, है हाँ 3 नोट है, उसमें पहले 2 नोट ए हैं, दोनों में बस बताऊंगा, बाकी पहुंचो ए लगा लो दोनों नोटों पे, ठीक है, हो गया। और जो तीसरा नोट है, तीसरे नोट पे जब पहुंचूंगा तभी बताऊंगा, है ना, कुछ लिखाऊंगा इसमें हल्का सा, वो तभी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप सीधा, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर लेंस, रेडी ए। डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन बी। इसके बाद एक नोट है बी। इसके बाद है आपका ड्राइव द रिलेशन फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ ए। इसके बाद एक नोट है, जो नोट है वो ए है, उसमें मैंने एक पॉइंट लिखाया था, अगर आप लोगों ने जो अच्छे उन्होंने लिख लिया होगा, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी तरह बिहेव करेगा, वो वरना ले रहने दो। नोट में ये लगा दिया, तुम तो लगा दो बस। पेज नंबर 24 पे एक और नोट है हाँ 2 है, कर रहा हूं एक एक करके। पहला वाला नोट है भाई सी, दूसरा वाला नोट है वो ए। डिवाइन पावर ऑफ लेंस ए। उसके बाद 2 नोट दिए हैं, 3 नोट दिए हैं, तीनों ए। इसके बाद आ जाए इधर, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, मिला बी। हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन लेंसेज बी। डिफाइन प्रिज्म बी। ड्राइव द रिलेशन ए। इसके बाद एक नोट है ए। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग, मिला बी। इसके बाद एक नोट है ए। डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, मिला ए। डिस्पर्शन ऑफ लाइट ए। एक्सप्लेन कॉज ऑफ डिस्पर्शन सी। डिफाइन स्पेक्ट्रम ए। डिफाइन एंगुलर डिस्पर्शन ए। नोट दिए हैं तो
दोनों ए। डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ए। इसके बाद नोट में 3 पॉइंट दिए, तीनों ए। डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ए। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ए। एग्जाम्पल में 4-5 पॉइंट लिखे, उसमें लिखा है फ्रॉम बुक, फ्रॉम बुक, फ्रॉम बुक, फ्रॉम बुक। बुक मैंने कचू पढ़ की जरूरत ना है, बस ये पॉइंट याद रखना, ठीक है? क्लियर? द सिग्नल ऑफ डेंजर इज रेड, वाई? ए। कॉचीज रिलेशन, सी। इसके बाद फिर एक और नोट दिया है, वो ए। म्यू वाई बराबर म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2। वाई द स्काई इज सीन ब्लू, ए। वाई स्काई इज रेड, ए। डिफाइन रेनबो तो कटवाई दिया था मैंने। डिफाइन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स टाइप्स, मिला सभी को? है बी। नोट दिया है इसके बाद, नोट ए। डिफाइन माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप्स, बी। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, बी। डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप, ए। इसके बाद एक नोट दिया है ए। हाउ वी कैन इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर, ए। एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ए। इसके बाद हाउ वी कैन इंक्रीज, ए। नोट ए। डिफाइन टेलीस्कोप एंड इट्स टाइप्स, बी। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, बी। डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ए। Explain the factors by which, A. Explain the difference between compound microscope and astronomical telescope, A. Define terrestrial telescope, B. Define resolving power, मिला? A. Note A. Define resolving limit, A. Define resolving power, A. इसके बाद फिर से डिफाइन रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ टेलीस्कोप, ए। डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ए। फिर है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मिला? हाँ, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बी। एक्सप्लेन कैसे ग्रेनियन टेलीस्कोप, सी। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ए। Chapter number 10, wave optics. Define eigenwave theory, B. B बॉम्बे। डिफाइन eigenwave theory, B. उसके बाद नोट दिया है A. डिफाइन वेव फ्रंट, मिला? मिल गया सभी को वेव फ्रंट, B. इसके बाद एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, मिला? B. डिफाइन आइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, A. डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ए। नोट है इसके बाद ए। डिफाइन इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स, ए। हाउ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, सी। डिफाइन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मिला सभी को? ए। सिग्निफिकेंस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट, ए। कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, ए। इसके बाद एक नोट दिया है डॉग। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग फ्रिंज विड्थ, ए। नोट दिए इसके बाद, उसमें 4 पॉइंट दिए, 5वां अगले पेज में सारे। हाँ, चैप्टर है ये। Explain the necessary condition, A. Define coherent sources, A. Note A. Diffraction, A. अगला note A. Difference, A. Define polarization of light, B. Define unpolarized light, unpolarized wave, A. Define plane polarized light, A. Difference between unpolarized and polarized light, A. Define plane of vibration and plane of polarization, A. Explain production of plane polarized light by reflection, C. Define Brewster's law, A. Note है इसके बाद A. Show that, A.
डिफाइन पोलराइजिंग एंगल ऑफ ब्रूस्टर एंगल ए। इसके बाद सवाल है डिफाइन पोलरॉइड ए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ए, दूसरा भी ए, ऑन पासिंग अ लो फ्लाइंग एरोप्लेन ए। वेरी शॉर्ट आंसर आ गया, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा बी। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 रेडी। चैप्टर नंबर 11 जो है वो 4 नंबर का है। इसमें 2 नंबर के ओटी हैं और एक क्वेश्चन है केवल 2 नंबर का, राइट। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 ओटी हैं इसमें। डिफाइन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, मिला सभी को। बी, डिफाइन प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज बी। नोट है ए, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एमिशन बी, डिफाइन वर्क फंक्शन ए, डिफाइन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन बी, डिजायरेबल क्वालिटीज इन अ मेटल ए, फोटोन नेचर ऑफ लाइट ए। नोट दिए इसके बाद 3 नोट में 1 2 3 पॉइंट दिए, तीनों ए। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए। इसके बाद एक नोट दिया है वो भी ए। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ए, डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ए, स्टॉपिंग पोटेंशियल ए, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ए। इसके बाद एक नोट दिया है ए। सवालों के बाद डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक सेल मिला बी, डिफाइन यूजेस ऑफ फोटो सेल बी, डिफाइन डी ब्रॉगली वेव ए। उसके बाद नोट है ए। फिर सवाल दिए हैं कुछ, सवालों के बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला ए। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल ए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मिला ए। व्हाट आर मैटर वे, सारे ये है। वाटर मैटर वेव्स ए, डू ऑल इंसिडेंट ए। व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ए। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव ए। अगला चैप्टर इसके बाद, अच्छा 12 13 में ही नहीं, 14 तो मैं जब पूरा पढ़ाऊंगा तब लगवाऊंगा। अभी से लगवा दूंगा तो आप लोग एक इमेज बना लेंगे दिमाग में, अरे ये तो सी है, इसको छोड़ो हटाओ यार, है ना। तो वो मैं जब पहले पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद उस पर टिक लगवाऊंगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये सारे हमारे टिक वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर अगली टर्न पे मिलेंगे।